मैं जाऊंगी सीधे नरेंद्र मोदी जी के केबिन में. गर्ल्स शुड वॉक फ्रीली एट एनी टाइम ऑफ द डे. दे शुड हैव राइट टू व्हाट दे वांट टू वेयर, व्हाट दे वांट टू डू. If I become a prime minister, we see a different picture as of now, but the reality is something else. To enter chat room and chat Yes. with random people. So that's how we met. इनके होटल में जाके एक बार मेन्यू में सारी डिशेस खाऊंगी एक्सेप्ट नॉनवेज. थैंक यू सो मच आने के लिए. स्वागत है आपका सोच में, स्टोरीज़ ऑफ कॉमन हार्ट्स. मेरा नाम आशीष खुराना है. अभी मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स नाउ. पैशन की बात करते हैं, हॉबी की बात करते हैं तो क्रिकेट एक पैशन है जहाँ पे हम लोग दोबारा से रीयूनाइट हुए हैं अपने दोस्त, और वहाँ से नए दोस्तों की शुरुआत हुई है. क्या बात है. मेरा नाम राजदीप कौर खुराना है and right now I work for a corporate firm, and as such, after being a mother, no such passions except raising a healthy and good human being. एंड दैट इज़ अ ग्रेट पैशन. Yeah, that's all. ग्रेट. तो सर, हॉस्पिटैलिटी यू सेड, तो आप होटल इंडस्ट्री में लाइक बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, किचन. मैं स्टार्टिंग जो मेरी हुई थी वो हुई थी फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से, जो होटल का मेन हार्ट ऑफ द होटल जिसे कहते हैं होटल के अंदर. फिर उसके बाद होटल्स के अंदर ग्रो करते रहे. फ्रंट ऑफिस पहले ऑपरेशंस टीम लीडर थे, फिर ऑपरेशंस मैनेजर बने, फिर होटल मैनेजर बने. अब बाय गॉड ग्रेस पिछले 11 साल से मैं जनरल मैनेजर हूँ डिफरेंट होटल्स के. बहुत इंटरनेशनल चेन्स के साथ काम करा, अब डोमेस्टिक चेन के साथ काम कर रहे हैं. होता है वैसा ही है, बेसिकली सिमिलर ही सेटअप है, रहता है. जस्ट बेसिकली ब्रांड नेम्स चेंज होते रहते हैं. आप कभी बिज़नेस होटल में काम करते हैं, कभी लेजर होटल्स में काम करते हैं, कभी वापस कॉर्पोरेट में आ जाते हैं. कभी ऐसे होटल्स होते हैं जो मेनली कॉन्फ्रेंस के लिए या मीटिंग्स के लिए ज़्यादा फेमस होते हैं, या ज़्यादा कैपेसिटी वाले होटल्स होते हैं. कई होटल्स होते हैं जो मेजरली बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट होटल्स होते हैं. कई होटल्स होते हैं जो शादियों के लिए होते हैं, बेसिकली मेनली फॉर वेडिंग्स, जैसे जयपुर के अंदर हैं, उदयपुर में हैं, जो मेजरली डेस्टिनेशन वेडिंग्स जहाँ पे ज़्यादा होती हैं. तो ये इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री मेरा पैशन है. मैंने बीच में एक आध चेंज करने की कोशिश करी थी, सोचा था कि बहुत हो गया होटल से, कहीं और मूव करते हैं. कॉर्पोरेट सेक्टर में मूव किया, 6 महीने काम कर पाए, और उसके बाद आई वांटेड टू गेट इनटू दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं ना अपने करियर के स्टार्टिंग के 5 साल आई हैव स्टेड विद 5 रूममेट्स, जो पांचों IHM गुरदासपुर के थे. तो कोई किचन में, कोई फ्रंट ऑफिस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बेसिकली. 5 में से एक इज स्टिल कैरिंग ऑन विद दैट करियर. बाकी सब ने 2 साल 4 साल के बाद स्विच कर दिया. तो आई हैव सीन देयर लाइफ्स. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या है सही है. बहुत ज़्यादा जो आपका इनिशियल फेज़ है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उनकी ब्रेक शिफ्ट लगती थी. दे यूज्ड टू कम होम फॉर लाइक 4 आवर्स. बंकर में सोते थे, करते थे. तो कुछ लोगों ने क्विट कर दिया, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया चले गए, जहाँ पर उनके हिसाब से ये इंडस्ट्री थोड़ा बेटर ट्रीट करती है एम्प्लॉय को. व्हाट डू यू हैव टू से? मेरे हिसाब से ये कहना है कि इनिशियल टाइम तो स्ट्रगल फेस होता ही है. आप उन्हें स्ट्रगल कह लें, आप उसको लर्निंग टू द फुलेस्ट कह लें. बिकॉज जब आप होटल इंडस्ट्री ऐसे डिवाइडेड है, बिकॉज एक 6 महीने आपको एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, जो मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको करनी ही होती है. यू गो में हमारे केस में क्या होता है कि आपको होटल्स में जाके करनी होती है. आधे लोग उसके अंदर से ही मन बना लेते हैं कि 6 महीने के बाद ठीक है कि आपको दोबारा से होटल में काम नहीं करना, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट आप बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं होटल में. बट जो लोग होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं उस टाइम पे, वो यही चाहते हैं कि आप वो रफ़ फेस से यूज टू हो जाएं. ठीक है, बिकॉज जो इनिशियल फेज़ होता है 2-3 साल का, आप जितना बेटर लर्न करेंगे उतना ही बेस आपका स्ट्रांग होगा. आप लोग का फर्स्ट इंटरेक्शन, फर्स्ट एवर इनकाउंटर कब मिले, कैसे मिले, हाउ वाज इट, व्हाट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन? इट इज़ ये बहुत सरप्राइजिंग है. जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको जब पता चलता है, वी मेट थ्रू
long time back there was a Yahoo Messenger. Yes. We used to enter chat room and chat with random people, so that's how we met. That's how we shared our ASL that we used to say at that time. So we interacted once, twice. And this was back in This was back in 2008 time? 2008, yes. 2007-8, yes. I can relate to हाँ, that time 2007, when yes. Yahoo Yes. Messenger was being एक बार used. chat, दो बार chat, और then it became for a lifetime. We तो also randomly आपने click कर दिया. हाँ, randomly. randomly. So that message was from you or you? Who initiated? Maybe I think it was him. कहाँ तो हुआ था, मतलब किसी ने तो करा था, क्योंकि दोनों ही चैट रूम में थे, किसी ना किसी से दोनों चैट करने की सोच ही रहे थे, तो इसलिए यस. तो मतलब ये ध्यान प्रोफाइल इमेज था उसमें? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस नाम. नाम था. And you knew the And gender. that too, name was जेंडर not. भी इन्होंने बताया पहले. अच्छा. Name was not what our name is that. हम alias names Alias use use करते करते थे, थे. right? That time. So it was like that. एक बार chat की, दो बार chat की, and then he went offline. He was on some training or something like that. I waited for some days, and then we start interacting again, and that's how we decided to meet. So that's how it went forward. ये शादी कब हुई फिर आप लोग की? 2013 January we got married. Almost 5 years. Yeah. हाँ, 5 साल डेट करने. तो ये तो ऑनलाइन था. You were in 2 different geographical location हाँ जी. उस टाइम पे. हाँ, काइंड ऑफ. तो फिर फिजिकली कब मिले फर्स्ट टाइम फेस टू फेस? We chatted in October and we met in December. अच्छा. हाँ, 2 महीने में ही? 2.5-3 महीने में. हाँ, मतलब कोई और काम की वजह से मिले या इंटेंशनली मिलना नहीं, था? intentionally. ओके. नहीं, वो तो प्लान था. वो प्लान था. Intentionally, yes. तो इट्स बिन 12 इयर्स शादी Yeah. हाँ, को. 12 साल पहले. तो अगर 3 शब्दों में अपने करंट रिलेशनशिप को 2008 से अभी तक को डिस्क्राइब करना हो, टेक योर टाइम, वो 3 शब्द क्या हो सकते हैं? सबसे खूबसूरत सफ़र आई वुड से. ग्रेट. मेरे हिसाब से ये है कि डिपेंडेंसी जो है ना, वो मुझे अच्छी लगती है. अब लोग कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बट डिपेंडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में. वो ना, वो प्यार और वो बनाए रखता है एक, जो आप कहते हैं ना कि जुड़ाव, ठीक है, एक रिलेशनशिप पे वो बनाए रखता है. पता है कि मेरा इनके बिना ये काम नहीं चलेगा, इनका मेरे बिना काम नहीं चलेगा. तो मैं कहता हूँ रादर देन इंडिपेंडेंट वी वांट डिपेंडेंसी विद इन द रिलेशन, ठीक है, और ट्रस्ट, ठीक है. वो ट्रस्ट के बिना तो यहाँ तक हम चल ही नहीं पाते, जो हमने 13 और 5 18 साल एक साथ स्पेंड करे दैट इज द आजकल के कोर टाइम पे. बैकबोन ऑफ एनी रिलेशनशिप. सो मैं कहता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है अगर वो कहता है कि उसके 5 10 15 20 साल के रिलेशनशिप में कभी भी मिसकम्युनिकेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते होंगे. बहुत रेयरली ऐसा होता होगा. बिल्कुल, बिल्कुल. तो व्हाट इज़ योर मंत्रा? आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मंत्रा क्या है? सिट एंड टॉक. यू कैन नॉट बी क्वाइट. आप कम्युनिकेशन अवॉइड कर दोगे तो मिसकम्युनिकेशन आ जाएगी. लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में कभी कभी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना भी इजी नहीं होता है. सो दैट इज़ माई हैबिट. ये Who मेरी initiates that? आई डू दैट. You do that. आई कैन नॉट सिट क्वाइटली. हम 3 लोग हैं घर में, और बात करो, खत्म करो. बिकॉज ये ट्रैवल बहुत करते हैं. Okay. भी करते थे भी, और आगे भी कर. आई डोंट नो क्या करेंगे आगे जाके, कितना ट्रैवल होगा. बट अगर हमारी लड़ाई हुई है, ही कैन बी क्वाइट. अभी अवॉइड कर देते, बाद में उठाएंगे. नहीं, मुझे चाहिए अभी करो, खत्म करो. I guess that's the male brain. That's how it works. Yes. I let think it- लड़ाई होती. What I read a book once that women are from Mars and males are from Venus. Maybe I'm misspelling it. But उसमें था कि मेल्स लड़ते ही अपने शेल में चले जाते हैं, फीमेल wants to talk. Yes. Right. The brain works in a different way. Yes. और ले देकर आप मतलब मेरे एक यही फ्रेंड है, मेरे ही यही बेस्ट फ्रेंड है. इनको सब पता है कि अगर मूड ऑफ है तो क्या चाहिए, मूड सही है तो मुझे क्या चाहिए. तो तुम चुप नहीं कर सकते. यू हैव टू टॉक. Right. So I never let him be quiet if we have any conflict or something. तो before getting married, question for you. सबसे बड़ा change, what is the biggest change in your life style और overall life शादी के बाद? चेंजेस बहुत हुए. पहले क्या होता था, बेसिकली आपको अपने लिए देखना होता है कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है. पूरा टाइम टेबल आपके हिसाब से सेट होता है. फिर जब आपके ज़िंदगी में एक और आपका पार्टनर जब आता है, फिर हमें दोनों की कंपैटिबिलिटी देखनी है. Absolutely. हम दोनों को, बिकॉज पहले हम जॉइंट फैमिली में थे, वी हैव टू फिगर इट आउट के पेरेंट्स का क्या लाइफस्टाइल है,
जो साथ में आपका पार्टनर आ रहा है वो लाइफस्टाइल को मैच कराना है, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट होता है, वो फेस भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज एकदम जो भी पार्टनर आता है इट बिकम्स वेरी, मतलब उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो एडजस्टमेंट, ठीक है, घर में होना, सेटल होना, जब तक वो एडजस्टमेंट नहीं होती तो छोटी बहुत नोक जोक चलती हैं, ठीक है। तो वो उसको कंपैटिबल बनाना विद द फैमिली एंड विद योर पार्टनर वॉज अ डिफरेंट चैलेंज, ठीक है, बिकॉज हम दोनों डिफरेंट टाइम जोन पे काम करते थे। बेसिकली मेरी मॉर्निंग होती थी, इनकी नाइट होती थी, ठीक है। वो मिलना, वो सैटरडे संडे मिलता था, मेरी जॉब की वजह से कभी कभार सैटरडे संडे भी नहीं मिलता था। वो एक दूसरे को शिफ्ट के बाद कैसे मिलना, उनके पास कभी कभार उनके ऑफिस जाना कि मिल पाएँ, टाइम स्पेंड कर पाएँ, तो ये डिफ़िकल्ट फेस था वंस वी स्टार्टेड आवर जर्नी ऑफ मैरिज। एक लड़की की तो आई थिंक पूरी फैमिली ही चेंज होती है, यू नो, यू गोइंग टू अ न्यू फैमिली, यू ट्राई टू एडजस्ट विद देम, दे ट्राई टू एडजस्ट विद यू। इन मी आई थिंक हेल्थ रिलेटेड चेंजेस बहुत थे। You focus more on your health because going forward it's there in your mind, you have to start a family, so you try to be healthy. हो गया जो शादी पे कर लिया, शादी से पहले जितना खाना था उल्टा सीधा खा लिया। सो आई थिंक कि हम दोनों के लिए, हम दोनों ने डिसाइड, वी सैट एंड डिसाइड दैट यू नो वी वांट टू बी हेल्दी, सो वी फॉलोड अ हेल्दी रूटीन आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आई ट्राइड अ लॉट टू यू नो कम इन टू नॉर्मल लोगों की लाइफ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से नाइट शिफ्ट था। But It's still night shift? It's rotational. Sometimes nights. I got my dark side circus that Yeah, way. it's there. I'm blessed with it now. So I like those changes. Some changes you don't like, but as I said earlier, there is a quote that changes are hard in the beginning, messy in the middle, and beautiful at the end. And this is So- really motivating line. I got Yes. goosebumps because I'm going through a phase, transformative phase, you know. I'm trying to get into something और ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इनिशियल स्टेज में। Robin Sharma, so I like his books. So every time, you know, there is a change in my life. When I got married, there was changes which I kept on reminding myself that it's hard in the beginning and it went messy as well, and they were beautiful what I'm living right now. Great. So तो 13-14 years, let's see how well do you know each other. तो अगर मैं पूछूँ on a scale of 0 to 10 in terms of knowledge of knowing her and you knowing him, where do you rate yourself? 10 बोलूँगा तो झूठ लगेगा। नहीं, we are going to prove that. अभी हम प्रूव करेंगे उसको, तो आप बोलो, आप कुछ भी बोलो। मैं 8 करूँगा। आप मैम 7. चलो लेट्स सी। 6 क्वेश्चंस पूछूंगा इनके बारे में, आपको आंसर देना है और आप उंगलियों में काउंट करते रहो कि कितना इन्होंने सही दिया है, एंड बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिस नो पॉइंट सेविंग ईच अदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इनका फेवरेट खाना, South Indian. फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, No one. He only likes cricketers. कोई मूवी या सॉन्ग फेवरेट, RHTDM का बहुत रोने वाला गाना है, सच कह रहा है दीवाना। ओके। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा गुस्सा इनको आता है, झूठ। और एक इनकी हैबिट जो आपको इरिटेट करती हो, कर रहा हूँ, कर दूंगा, और वो कर रहा हूँ, कर दूंगा वो नहीं आता, कभी नहीं आता। This is for I think universal for all अगर husbands. एक दिन के लिए आपको मौका मिले इनकी लाइफ स्विच करने का, इफ़ यू वर हिम, तो क्या करेंगे आप? मैं इनके होटल में जाके एक बार मेन्यू में सारी डिशेस खाऊंगी एक्सेप्ट नॉन वेज। What do you say about her knowledge about you? पहले 5 तो बहुत सही थे, हाँ। ठीक है, ऑन बैंक ऑन, ठीक है। She was right about everything? हाँ, 6th भी हाँ ये करेगी, ये खा सकती है। Okay, same question. Favorite food. राजमा चावल। Actor, actress. We can pass. हाँ, पास। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ से आता है इनको? इनको गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है कि Not I'm necessarily sorry. आपके ऊपर। अगर वो नहीं होता तो इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और एक दिन के लिए आपको इनकी लाइफ जीनी हो तो क्या करेंगे? मैं अगर इनकी लाइफ में जी जाऊँगा तो इनके अंदर थोड़ा और ठहराव लेके आऊँगा। ओके, सी आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कौन हारा जीता। आई कैन क्लियरली से शी नोज बेटर देन यू नो हर, और मे बी आप बताओ।
Yes. आपका Sure. फेवरेट एक्टर या मूवी? Bobby Deol, he knows. I don't know sorry. why he didn't answer. बरसात मूवी बहुत पसंद है इनको, अब मुझे याद आ रहा है बरसात और सोल्जर. यस. चलो गुड है, बट मोर और लेस यू नो. आप दोनों को 20 इयर्स पीछे रिवाइंड लाइफ किया जाए, लेकर जाऊं टेक्नोलॉजी से या समहाउ, यंगर सेल्फ को आप क्या एडवाइस दोगे कि उनकी लाइफ अलग हो, इफ़ नॉट बेटर, आज से? अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो मेरे हिसाब से जो मैं यंगर जनरेशन को बोलना चाहूँगा कि आपको अपने यंगर वर्जन हाँ, को मैं अपने advice यंगर वर्जन को अगर मुझे बताना है तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि पेशेंस एक क्वालिटी, उनको बेसिकली मैं उनको 4-5 क्वालिटीज़, मैं अपने आप को 4-5 क्वालिटीज़ में देखना चाहूँगा कि ये 4-5 क्वालिटीज़ में अगर ले पाता तो वो टाइम जो 20 साल पुराना टाइम है, ठीक है, उसमें मैं और बेटर डिसीजंस ले पाता. पहली क्वालिटी मैं ये चाहता कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है. और दूसरी जो क्वालिटी मैं देखना चाहूँगा कि मुझे बेसिकली 3-4 बार अपने डिसीजंस को दोबारा से सोचना है, ठीक है, और अगर लगना चाहिए कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है उन चीज़ों में. बिकॉज यंगर जनरेशन, अगर मैं 20 साल पुराना देखता हूँ तो हम सोचते ही नहीं थे, हम वो ये डिसीजन लेना है उसको हम कर देते थे. अगर हम उसको सोचें और देखें कि वो डिसीजन से हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ख़राब तो नहीं हुआ, अगर उसको बेटर तरीके से अगर हम उसको पहले से ही ठीक कर पाएँ, आप एटलीस्ट आप आंसर कर पाओगे, ठीक है, वो सॉल्यूशंस को कर पाओगे, वो प्रॉब्लम्स जो आपके पास आती हैं वो ड्यूरिंग दैट टास्क वो आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. सो इट सीम्स लाइक आपने काफ़ी सारे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं लाइफ के अंदर. यस. एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू चेंज दैट टू Change that, yes. So either it is my graduations or either in terms of deciding after 10th what stream I need to get it, ठीक है. Parents was something else, I was something else, friends was something else. So I have actually gone straight away my decision. I didn't thought about what stream I need to check, ठीक है. And then important is to have a aim, ठीक है, in your life, what you wanted to do and what you wanted to become after 5 years, or short term plans has to be there, ठीक है. I didn't have any short term plans. सो यू वेंट विद द फ्लो. I went with the flow, ठीक है. वन पेरेंट्स वाज इन द अकाउंट्स इन CA, सो वो चाहते थे कि मैं उधर की तरफ मूव करूं. डैड वाज इन द HR, तो वो चाहते थे कि आई join a professional course. Friends were more in the hotel side, so they wanted to come with the hotel. So I went with the flow. So I didn't have an aim, I didn't have any short term goals to decide, ठीक है. अगर ये होता तो definitely I must have thought and then took the decisions, ठीक है. So these were the 3 things which I wanted that things or the qualities in me 20 years back, ठीक है. The things must be a little different at that time. वेरी नाइस पर्सपेक्टिव. अगर आपको अपने 20 साल 25 साल यंगर वर्जन को कोई एडवाइस देना हो, पीछे जाके टाइम ट्रैवल करके, तो व्हाट एडवाइस डू यू थिंक यू शुड बी गिविंग कि उसकी लाइफ आज से अलग हो? फर्स्टली टेक एजुकेशन वेरी सीरियसली. नॉलेज जहाँ से मिल रही है ना, 3 इडियट्स का डायलॉग है, वहाँ से ले लो, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगी. द सेकेंड वुड बी टेक नेम चैंटिंग वेरी सीरियसली. whichever religion you belong to, every religion supports name chanting. It's very important. और दूसरों के लिए अच्छा करना बहुत ज़रूरी है. कभी ना कभी आगे आएगा. जिस टाइम हमारे पे मुसीबत आएगी वो हमारा अच्छा किया ज़रूर आगे आएगा. एंड ऑब्वियसली इस चीज़ से एवरीवन विल अग्री कि अगर हम किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो हम अपने आप ही काम रहेंगे. Right? So we do not have to take any meditation courses or go through any therapy classes. But अगर हम खुद ही उस चीज़ को अपने अंदर ही इनकलकेट कर लेंगे ना कि इतने मिनट दिन में मुझे करना ही है, वैसे 24 घंटे में से 24 मिनट करना ही एक तो ये नियम. आपने नहीं किया इसलिए आप चाहते हो एडवाइस करना उस चाहते हो? टाइम आई थिंक उस टाइम क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था. आज तो सोशल मीडिया में हम इतने वो है प्रेमानंद जी जिनको लोग यूथ फॉलो करता है. आई थिंक उस टाइम होता तो हम सबकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती, थोड़ी बेटर होती. हम शायद जो हमने आज शुरू किया है वो हम तब से कर रहे होते. अभी तक कुछ ऐसा एक काश रह गया है? काश, आपका काश क्या है? हम दोनों का काश सेम है. हाँ बताओ. हम दोनों का काश ये है कि हम दोनों ही चाहते थे कि हमारी जो वेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हो.
हम चाहते थे कि मतलब हमारी दोनों की यही ड्रीम थी कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे, ठीक है। और हमने डिस्कस भी करा है कि कौन सी मैरिज एनिवर्सरी पे हम वो दोबारा से पूरा सीन करेंगे, पूरा क्रिएट करेंगे, बट वो करेंगे दोबारा से। वेरी गुड। ठीक है, वो रह गया, देयर इज स्टिल पेंडिंग, नॉट लिटिल बट लॉट ऑफ थिंग्स विच आर पेंडिंग, ठीक है। बिकॉज जो हमारी शादी हुई थी इट वाज ऑन द सेम डे, इट वाज वेडिंग इन गुरुद्वारा, सो इट वाज अ डे वेडिंग, वी बोथ डिसाइडेड एंड इट इज़ आवर पेरेंट्स डिसीजंस, आवर डिसीजंस एज वेल। So but we wanted to recreate the scene, but we will definitely do it. I don't have a timeline which I have not given to her. कोई एक माइलस्टोन, मे बी 15, 20, 25? पर कुछ करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। जब हम थे बट उस टाइम के अंदर जो प्री वेडिंग शूट्स होती हैं वो हम अभी देखते हैं, रील्स पे देखते हैं, तो हम करता है कि ये रह गया था, वो रह गया था, ये फंक्शन रह गया था, मेहंदी नहीं, मतलब मेहंदी का फंक्शन हुआ, मतलब मेहंदी की रस्म हुई, फंक्शन नहीं हुआ, वो इंस्टाग्राम वाले फंक्शंस नहीं हुए। नहीं, हल्दी की रस्म हुई, हल्दी का फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। सगन हुआ, सेम डे हुआ, पर उसका फंक्शन नहीं हुआ। रिंग सेरेमनी हुई बट उतना बड़ा फंक्शन नहीं हुआ। तो जैसे आपने बताया कि इंस्टा के फंक्शंस नहीं हुए, येस वी मिस दैट। मतलब अभी अगर हम अभी की जनरेशन को देखते हैं कि ये इतने सारे फंक्शंस भी होते हैं, हमने बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। बट वो हमारा ड्रीम है और हम दोनों ने लिया कि हम उसको करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे, और आप भी इनवाइटेड होंगे उसमें। थैंक यू सो मच। एंड द बेस्ट पार्ट है कि आपकी बेटी भी बारात जा सकती है। जाएगी तो हमने वो भी डिस्कस करा था, मैंने कहा माँ बाप की शादी में बेटी भी जाएगी। बिकॉज हम सेलिब्रेशन देखते हैं तो आजकल के टाइम पे वही आपने जैसे बताया कि 50th एनिवर्सरी, 25th, आजकल तो 35th एनिवर्सरी भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, 40th भी करते हैं, क्योंकि वो जो लाइफ स्पैन है उतना कम हो गया कि 50th के लिए आप नहीं वेट कर सकते। हाँ, नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली लोग अब अपने मैं ये कहूँगा, मतलब कोविड के बाद ही मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। लोग पीपल वांटेड टू स्पेंड मनी एंड दे वांटेड टू एंजॉय टू द फुलेस्ट। एंड पहले लोग ग्रुप्स में कम ट्रैवल करते थे, चाहे फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, बट आई हैव पर्सनली सीन द चेंजेस ट्रैवल के अंदर भी और स्टे के अंदर भी। लोगों ने ग्रुप्स के अंदर जाना शुरू कर दिया दोबारा से, फैमिलीज जाती हैं, फ्रेंड्स जा रहे हैं और ग्रुप्स के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, ये लेटली हुआ है। टॉकिंग अबाउट द चेंज, अगर मैं आप लोग से पूछूं, आपके पेरेंट्स के जनरेशन और आपके जनरेशन में आप शादी के डेफिनेशन में क्या चेंज देखते हो? वॉज इट ईजियर अर्लियर ये रिश्ता निभाना, या आज है, या दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? पेरेंट्स के जनरेशन में मेरे हिसाब से वहाँ पे बहुत इजी था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था, उधर भी, अभी भी है, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था। कंपैरेटिबिलिटी उधर स्ट्रॉन्ग थी, बिकॉज़ पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ थी, ठीक है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, सबको साथ में रहना है, सबके साथ खाना है, जाना है, एक ही साथ ही, मतलब साथ में ही रहना है, साथ में ही काम करना है, ठीक है। तो उधर निभाना, ठीक है, और शादी को वो बहुत मेरे हिसाब से इजी था, बिकॉज सब लोग डिसिप्लिन थे, पता है कि ये टास्क मिलना है, डिवाइड होना है, तो वो हो जाएगा। आजकल के जनरेशन के अंदर जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जनरेशन में जो डिफरेंस है वो है लॉन्जेविटी का जो डिफरेंस आता है कि पेशेंस बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। बिकॉज़ अगर आपको लगता है कि आपने एक गलती कर ली है एक डिसीजन को, तो आप वो गलती सुधारने की ज़रूरत नहीं करेंगे, आप पाथ ही चेंज कर लेंगे कि मैं दूसरी चीज़ ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं वहाँ से सक्सेसफुल हो जाऊँ। बट आप वही ट्राई नहीं करेंगे कि उस पाथ में मैंने क्या गलती करी, क्या गलती नहीं करी, अगर मैंने वो गलती सुधार लूँ तो वही पाथ ठीक है। वो पेशेंस बहुत ही कम है लोगों के। आपके साथ में? आई थिंक फॉर गर्ल्स पुराना टाइम था डिफ़िकल्ट, बिकॉज इतना से नहीं था। कुछ फैमिलीज़ में आप बाहर नहीं जा सकते जॉब करने, कहीं पे आपका व्यू नहीं पूछा जाएगा, एक आउटसाइडर तो ट्रीट करते ही हैं यूजुअली गर्ल्स को। सो कुछ चीज़ों में ठीक भी था कि इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे जो आज की लाइफ में हैं कि हमें ये भी करना है। आजकल है हमें सब कुछ करना है। डू यू थिंक कि इंटरनेट ने कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई है? येस, आई थिंक सो। सोशल मीडिया इज़ द मेन थिंग। प्रीवियस जनरेशन्स जितने भी थे, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, पीपल लव स्टेइंग टुगेदर, कमाने वाले लोग भी एक या दो होते थे। नाउ वी हैव लाइक ऑलमोस्ट एवरी मेंबर इन द फैमिली इज़ अर्निंग, इन्फेंट को छोड़ दे, किड को छोड़ दे। तो
व्हाट आई पर्सनली हैव ऑब्जर्व्ड कि 10 लोगों के फैमिली में एक बंदा कमाने वाला फैमिली भी ज़्यादा खुश थी आज के कंपैरिजन में, जहाँ 4 लोगों की फैमिली 4 लोग भी कमा रहे हैं। हैप्पीनेस लेवल मुझे लगता है थोड़ा सा पहले से कम आया है, हुआ है। दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन। डू यू अग्री, एंड इफ़ यस क्यों ऐसा है? पहले के फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। आजकल मेरे को ऐसा लगता है टाइम ही मनी है, सो दे मिस स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। दे आर मोर ईगर टू फाइंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे, अगर 2 घंटा भी है तो मैं उसमें मैं कुछ और उसमें क्या लूँ। कर सकता हूँ। हाँ, ये हमारे साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है। ये भी सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं, मैं भी देखता रहता हूँ कि हम क्या और कर सकते हैं, ठीक है। वेदर इट इज़ आवर पैशन, वेदर वी वांटेड टू स्टार्ट डूइंग व्लॉगिंग, हम देखते रहते हैं बिकॉज वो इसलिए देख रहे हैं बिकॉज समबडी एल्स इज़ डूइंग एंड अर्निंग फ्रॉम इट। हम भी ये देखते हैं कि हम उसमें से हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बस वही है, मेरे हिसाब से तो ये है कि पुरानी जनरेशन में एक दूसरे को टाइम बहुत ज़्यादा देते थे, ठीक है। वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है टाइम का, ठीक है। अगेन आई थिंक इंटरनेट इज़ द कल्प्रिट। वही अगेन इंटरनेट इज़ अ कल्प्रिट, येस इट इज़, इन केस इफ़ यू वांटेड टू आस्क मी, बिकॉज आजकल के टाइम पे रादर देन येस इंटरनेट वन ऑफ द थिंग्स, बट नाउ अ डेज द एप्स आर सो मच दैट पीपल आर सो मच इन्वॉल्व्ड, and this Instagram, even on the Facebook, it's become so much time consuming, I would say, कि एक सेकंड भी आपको खाली नहीं बैठने देता। माइंडलेस स्क्रॉलिंग चलता रहता है, एंड नाउ द AI हैज़ बिकम so vast, ठीक है, because the way two people are talking and they will show you about that product only. If you're thinking you wanted to buy shoes, or we've searched shoes on the Google, or I would say like that, ठीक है, तो you will start seeing the shoes, Absolutely, हाँ। ठीक है, and then you get into it कि ये शूज़ ऐसा है, ये शूज़ हमें और चाहिए, या ज्वेलरी ऐसा चाहिए, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी ऐसा चाहिए। तो उसमें आधा हाफ एन आवर 45 मिनट्स कभी कैसे लग जाते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं रील्स देख रहा हूँ, समबडी इज़ कॉलिंग मी, आई गेट इरिटेटेड कि पहले ये रील्स ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं उसकी बात सुनूँगा। हाँ, बात सही है। एक चीज़ मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो व्हाट वन चेंज आप किसी पॉलिसीज़ में या अपने इंडियन इकोनॉमी में लेकर आओगे जो आपको लगता है ये बदलाव की ज़रूरत है, एज अ प्राइम मिनिस्टर आप करना चाहोगे? I wanted to develop more villages. If I become a prime minister, we see a different picture as of now, but the reality is something else. I wanted to develop villages where there are no electricity, where there is no water, where there is a lack of education. ठीक है, I wanted to pick that up, pick that point, pick that issue, or put that social cause, so that everyone get the equal rights. ठीक है, people here in urban areas or rural areas doesn't get the same impact in terms of the life what people are living. So I want the whatever the resources we have, they should also have the same resources. In terms of in case if you talk about more on, अगर हम villages की बात करते हैं जहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा अनाज आता है, हमारे पास सबसे ज़्यादा राइस, वेजिटेबल्स जो सबसे ज़्यादा आती हैं, वो सब villages या और रूरल एरिया से आती हैं बेसिकली। बट वहाँ पे जो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है वो लोग रिसोर्सेज के लिए। कई जगह अभी भी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे लाइट नहीं है, बच्चे निकल के भी वहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ IAS बन रहे हैं, कुछ IPS बन रहे हैं, बट जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ हैं वो फैसिलिटीज़ उन्हें वहाँ पे नहीं है। हम देखते हैं इतने सारे आजकल भी इंस्टास पे देखते हैं, कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, बट अगर उनको वो रिसोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा मिल गए हैं, तो अगर मिल जाएँ तो उनकी ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी, और पूरे देश के लिए वहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मुझे ऐसा लगता है, और वो निकल के आएगा प्लीज़। तो आपका जो डेवलपमेंट फोकस होगा प्राइमरली रूरल एरिया में होगा? रूरल एरियाज़ में होगा। वेरी गुड। आपका नाम? फर्स्टली एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे अभी मेरा शौक़ है, मेरी ड्रीम है, मुझे नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। पता नहीं ऐसा दिन आएगा या ऐसा कौन सा इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा कि मुझे उनसे मिलना है। And if I get a chance to become a prime minister, so my entire focus will be on girl safety in India or in
the cities, the urban cities, the rural cities, girls should walk freely at any time of the day. They should have right to what they want to wear, what they want to do. डर नहीं होना चाहिए कि इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर निकल गए हैं तो वापस सही सलामत तुम आओगे कि नहीं आओगे. सो दिस इज़ अ बिगेस्ट थिंग आई थिंक एवरी गर्ल फियर्स, एवरी गर्ल चाइल्ड मदर फियर्स. जब आई थिंक एक लेडी को पता चलता है दैट शी हैज़ गिवन अ बर्थ टू अ गर्ल, पहला फियर तो स्ट्राइक करता है दिल में कि यार इंडिया जैसी कंट्री है, लड़कियां सेफ़ हैं नहीं हैं, इतनी न्यूज़ सुनते हैं हम बच्चों के बारे में. तो इस डर को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए आई थिंक ऐसे कोई मेजर्स, ऐसे कोई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी सोसाइटी में कि यू नो गर्ल्स शुड बी फ्री, रोम फ्री. तो यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा पावर आपके पास होगा, तो इन टर्म्स ऑफ इम्पोजिंग एनी न्यू लॉ आप कितना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे बहुत ही सीवियर कैपिटल पनिशमेंट जैसा टू सच ऑफेंडर्स? if the accused is guilty then yes, ऐसी पनिशमेंट जो कोई अगला बंदा सोचने से भी पहले ना उसको डर लगे कि अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो मेरे साथ ये होगा. सो समथिंग लाइक दैट. बट येस, कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे सामने कि इसकी एडवांटेज भी ले ली जाती है. तो नहीं, दे हैव टू फर्स्ट प्रूव कि ऐसा हुआ है. और दूसरा, ईव टीजिंग एंड मॉलेस्टेशन, दिस इम्पैक्ट्स अ गर्ल टू लॉन्गर एक्सटेंट. आप डरे रहते हो, आप सेफ फील नहीं करते, आप सिर्फ सराउंडेड रहते हो कि अपने ही घर के लोग हों, अपने ही घर के जेंट्स हों तभी हम बाहर जाएं, या एक लड़की सोचती है फादर के साथ या हस्बैंड के साथ ही बाहर जाएं तो बेटर है. तो ये फ़ियर हटाना है. उसके लिए मेजर्स ऐसे होंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी, हमारी जो पुलिस है, उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो, हर जगह चेक पोस्ट इस तरीके से हो, चेकिंग इस तरीके से हो, एंड कोई हेल्पलाइन ऐसी हो जो ट्रैक कर सके. ये हो गई सिस्टम की बात. इफ़ आई हैव टू आस्क यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, माइक्रो लेवल पे आप कोई एडवाइस देना चाहो कि हम पब्लिक क्या ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन इम्प्रूव दिस एरिया? आई थिंक अगर हम पब्लिक प्लेस पे अगर हमें लग रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं किडनैपिंग के या ट्रैफिकिंग के, यूजुअली उनके लिए स्कोप पब्लिक प्लेसेस पे ही होता है. तो थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा अवेयर, अगर हमें कोई देख के लग रहा है कि हाँ दिस पर्सन इज़ इन अ प्रॉब्लम या दिस पर्सन इज़ सस्पिशियस, वी शुड एक्ट, वी शुड रिपोर्ट, वी शुड टेक सम देन एक्शन. एंड देयर. और इतनी हिम्मत हमारे अंदर, शायद कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए हमारी कि हमें शोर मचाना आए. बेसिक मार्शल आर्ट्स जो है इतना हो कि हाँ सेल्फ डिफेंस हमें सिखाया जाए एट स्कूल लेवल, ताकि वो एक ऑप्शन ना हो कि हम, जैसे मैंने अपनी डॉटर के लिए क्लासेस पता करी थी, आई वांटेड टू, बट ये ना होना चाहिए सिलेबस में, हमारे करिकुलम में उनको सिखाया जाना चाहिए एट अ वेरी यंगर लेवल कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. लोगों को मैं 1-1 करोड़ रुपया देने वाला हूँ, जस्ट इमेजिन. उतने पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो इमेजिन कर लो. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 24 आवर्स. 24 घंटे में सर आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं. आप कुछ ओन नहीं कर सकते हो, यू कांट बाय एनी मटेरियलिस्टिक स्टफ फॉर योरसेल्फ. आप उड़ा सकते हो. मतलब अपने लिए उड़ा सकता हूँ या आपको खर्च करने हैं, कैसे भी खर्च करो. कोई फ्यूचर के लिए आप नहीं कर सकते हो कि मैंने टिकट्स बुक कर लिया, कल जाऊंगा घूमने के लिए, या कुछ एक्सपेंसिव गाड़ियाँ, घर नहीं खरीद सकते हो. मैं अपने लिए ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा. अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कम है हमारे एरियाज़ के आसपास. मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, पर एक्चुअली में क्या है कि जो टैलेंट आ रहा है या जो हम चाहते हैं, अभी मेजर स्पोर्ट्स जो है हमारे लोगों के लिए क्रिकेट है. क्रिकेट के लिए की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे तो सबका फोकस है ही, बिकॉज़ आजकल इतने ज़्यादा मल्टी टूर्नामेंट्स आ चुके हैं. मैं चाहूँगा कि जो ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ के लिए मैं वहाँ ये पैसा उधर स्पेंड करना चाहूँगा. मतलब अगर मुझे पता लगे कि इस एरिया के अंदर अगर मैं एक मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहूँगा, ठीक है, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है, जिनके पास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं अफोर्ड कर सकते, और नेशनल लेवल के कोचेस हों जो उनको एक राइट प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि
वो लोग इंडिया के लिए कुछ आगे कर पाएँ, ठीक है। बिकॉज हम देखते हैं कि लाइक अगर हम रेसलिंग फेडरेशन के बारे में देखते हैं कि वहाँ पे मतलब हम न्यूज़ में देखते हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट अंदर नेशनल लेवल के कोचेस नहीं हैं, अगर हैं तो दे आर नॉट एबल टू ट्रेन पीपल, ठीक है। और मतलब ये न्यूज़ में ही आता है, तो उसको ही देख के मोटिवेशन मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए। अगर हम ये स्पोर्ट्स अगर ये पूरा का पूरा मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अगर बने और उसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करें और उसमें से अगर एक भी बच्चा देश के लिए मेडल लेके आएगा ना, तो वो 1 करोड़, वो मेरे को ऐसा लगता है पैसा वसूल हो जाएगा। ग्रेट थॉट, थैंक यू। I would like to spend that money for education of the people living in rural areas, as he said. So I know 1 करोड़ में वर्ल्ड क्लास तो नहीं उनको हम दे पाएंगे, बट जितना भी दे पाएंगे पर उनकी एजुकेशन के लिए, ताकि जो नॉलेज उनको वहाँ से मिलेगी वो डेफिनेटली चाहे ना चाहे, अगर हमारे पास नॉलेज है हम अप्लाई कर लेते हैं, हम वो ज़रिया ढूंढ लेते हैं कि हमें यहाँ पे ये तरीका जो हमने उस टाइम लर्न किया था वो अप्लाई करना है। सो फॉर द नॉलेज ऑफ द यू कैन से अंडर प्रिविलेज। ग्रेट थॉट, थैंक यू सो मच। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में ट्रैवल करते हैं। आपको अगर किसी एक एंशिएंट टाइम के किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर से मिलने का मौका मिले, ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाइव राइट नाउ, बट गिवन अ चॉइस, तो आप किससे मिलना चाहोगे, क्यों मिलना चाहोगे और मिल के क्या बात करोगे? 1 घंटे की मीटिंग आपकी हो जाएगी, किसी भी, इट कैन बी एनी मेल फीमेल, एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर, 100 years 1000 years, किसी से भी। I would like to meet APJ Abdul Kalam. ओके, First reason is he was into science. He is a scientist. He was a scientist. And he was very much into space, astronomy and everything. My daughter loves it. So for her, I want to how we can guide her to be a successful space scientist. you will take your daughter to see him. Yes, and moreover he has so much to tell us. He would have definitely, अगर वो मिले तो उनके पास तो definitely हमें लाइव टीचिंग के लिए उनके पास बहुत कुछ होगा। तो I think that pearls with what he will tell us. I will definitely try to apply into my life. I have recently seen a series where somebody was acting as APJ Abdul Kalam, and the mind, the idea he gave in that series was tremendous, amazing. I really liked it. Since then I think I admire him more. Earlier my daughter used to tell me, APJ Abdul Kalam was a great scientist, mama, and everything. That time we don't listen to that very carefully, but when I saw him, when I saw the series, the mind he have, I think it was gem for India. Yeah, definitely, and great character pick. Yes. For you, sir? मेरे लिए जो हिस्टोरिक मोमेंट होगा, मैं ना कृष्ण भगवान जी से मिलना चाहूँगा। Now goosebump आ गए। Now this is what I call thinking. मैं कृष्ण भगवान जी से मिलना चाहूँगा और मैं जो उनकी लर्निंग्स है ना, जो महाभारत में हुआ, कैसे वो पूरा जो डिसीजन हुआ, पूरा चक्रव्यूह रचा गया, वो कैसे, मतलब बिकॉज क्या होता है कि हम सुनते तो हैं कि अगर आपके सब लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा है, आंसर पूरे के पूरे भगवत गीता में है। अगर हम पढ़ें तो सब है, हम पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट हम अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं। मैंने ऐप भी डाउनलोड करी, हमने भगवत गीता जी को अपने घर में भी, हमारे घर में भी हैं, और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट हम वो इतना बिजी रहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते। बट अगर हमें वेब सीरीज़ देखनी हो तो हम पूरी देखते हैं, उसको ब्रेक नहीं देते। ये भी है ना कि व्हाटएवर थिंग दैट कम्स टू अस, इट्स एन इंटरप्रिटेशन ऑफ समवन। तो भगवत गीता के 100 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, और जो हम सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, वो किसी ना किसी का इंटरप्रिटेशन है। यू डोंट नो व्हाट रियल गीता टीचिंग्स हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बट मुझे ये है कि मैं अगर कृष्ण भगवान जी के साथ एक घंटा भी बैठूंगा तो मैं उनसे यही जानूंगा कि जो हम प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे पास कभी कभार तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़ीरो होता है, बट कभी कभार मल्टीपल सल्यूशंस होते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कौन सा सल्यूशन उस प्रॉब्लम में अप्लाई करें, ठीक है। और हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं हमें अब कभी कभार, या वो फैमिली से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, हमें समझ ही नहीं आता क्या करें। कभी कभार हम दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। कैसे फोकस करें अपने आप को, ठीक है, कि वो वही सल्यूशन अप्लाई करें जो हमारे लिए ठीक है। अपनी गट फीलिंग पे जाएं, जो रास्ता ठीक है उसी को ही चुनें,
चुनना एक्चुअली वही चाहिए, पर आजकल के ज़माने में बहुत कम चांसेस हैं, लोग शॉर्टकट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बस मैं उनसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारी जो आजकल की लाइफ है उसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा हमें। अमेजिंग कैरेक्टर पिक, मतलब एक बार को तो गूज़बम्प मुझे आ गए कि कृष्ण भगवान जैसे आपने बोला, मतलब हिस्ट्री से भी बियॉन्ड चले गए आप। अगर आपको फ्यूचर आज 10 साल आगे देखने की पावर मिल जाए तो आप क्या देखना चाहोगे? मैं ये देखना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है। ठीक है, क्या जैसे आजकल के टाइम पे, पहले कभी भी अगर हम 10 साल पहले बात करते हैं, जस्ट टू रिवर्स दिस क्वेश्चन, कि अगर हम 10 साल पहले बात करते हैं, क्या वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन पहले भी था? होगा, हमें नहीं पता था। क्या लैपटॉप्स, सॉफ्टवेयर्स इतने डेवलप हो जाएंगे ताकि किसी को ऑफिस ट्रैवल ही नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा, एजुकेशन ऑफलाइन हो जाएंगी, वर्क फ्रॉम मतलब एजुकेशन जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस होती हैं कि वो हो जाएगा। तो अब आगे 10 साल में कि ये जो सरप्राइज़ होगा हमारे बच्चों के लिए, बिकॉज़ मेरे हिसाब से अगर मेरे बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो मेरे हिसाब से उनकी डेवलपमेंट रुकती है। मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेजेस, स्कूल्स जाके पढ़ें। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में, मैं ये देखना चाहूँगा टेक्नोलॉजी फ्रंट और एजुकेशन फ्रंट, बिकॉज आजकल ज़माना आ चुका है कि पीपल डिपेंडिंग मोर ऑन दी प्रोजेक्ट्स रादर देन दी स्टडीज़ बुक्स। ठीक है, अगर वो एजुकेशन अच्छी डेवलप हो चुकी होगी अगले 10 साल में, ठीक है, और ऐसी प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे रादर देन जो CBSE के जो हमारी बुक्स लिखी हुई हैं, वो जो वही 20, 25, 30 सालों से चलती आ रही हैं, मैं चाहता हूँ कि वो हटें। 10 साल में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाए। ठीक है, पीपल शुड वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेस, बिकॉज एजुकेशन काम आती है, डेफिनेटली काम आती है, बट ये काम नहीं आता हमारे डेली टू डेली रूटीन में कि वो जो हिस्ट्री के जो सन्स लिखे जाते हैं 1982, 1990 या 1947, 1930, पानीपत का सेकंड बैटल कब हुआ और क्या हुआ उसमें, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड वॉर की डेट्स सबको पता हाउ होनी डू यू कैपिटलाइज योरसेल्फ फॉर इंडिया बाय हैविंग दैट पावर, वाज बेसिकली माय इंटेंट टू आस्क दैट क्वेश्चन कि आपको 10 साल आगे, बस आपको और किसी के पास ये पावर नहीं है, 10 साल आप आगे देख पा रहे हो, यू आर द ओनली वन, कैसे उस पावर को आप कैपिटलाइज कर सकते हो अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए, देश के भले के लिए? मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर मेरे को अगर देखना है, अगर मैं आगे देख पा रहा हूँ 10 साल आगे, तो मेरे को यही देखना होगा कि अगेन अगर टेक्नोलॉजी अगर हमारी और आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही वास्ट हो गई है, इतनी एडवांस हो चुकी है, AI ने पूरा टेक ओवर कर लिया है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है एम्प्लॉयमेंट पे इसलिए पड़ेगा बिकॉज पूरा का पूरा AI जनरेटेड, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी लोगों की जगह मतलब हमारी कंपनीज़ में, टेक्नोलॉजीज फर्म में रॉबोट्स ही दिखेंगे हमें। ठीक है, रोबोट्स ऐसे काम कर रहे होंगे और हमारी एम्प्लॉयमेंट पे इतना इफेक्ट पड़ने वाला है, इट विल बी ऑन अ नेगेटिव इम्पैक्ट, नॉट ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, इकोनॉमी ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी ही अच्छी, बिकॉज वी आर एक्चुअली फ्रॉम दी अंडर डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी विल बी इनटू द डेवलपमेंट स्टेज गोइंग फॉरवर्ड। तो इकोनॉमी ग्रोथ तो अच्छी होगी, बट एम्प्लॉयमेंट, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है, एज़ कंपेरेटिवली अभी के मुकाबले आगे 10 साल में। Given the same power, me, if I have that power, I would see environment terms में हम कहाँ हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग और वर्स्ट हो गई है तो हमें अभी से ऐसे कौन से मेजर करने हैं ताकि अगर वो मेरे पास ही है पावर, सो जिन लोगों के टच में मैं हूँ, हम अभी से ऐसा कुछ करें कि वो वाली स्टेज जो मुझे 10 साल बाद दिख रही है वो ना आए। सेविंग इन्वायरमेंट इज़ बेस्ट एंड माई फोरमोस्ट एजेंडा दैट टाइम, ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ तो ऐसा छोड़ के जाएँ कि वो सांस ले सकें क्लीन, जो हम नहीं ले पा रहे हैं। सो समथिंग बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। फर्स्टली ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट तब होगा क्या, कैसा होगा, कितना वर्स्ट हो चुका होगा या क्या ठीक होगा। तो ऐसे कुछ स्टेप्स अभी से लेने स्टार्ट करें कि सब ठीक रहे। that's how you are going to use that power. यस। तो एक दिन के लिए अगर आपको गायब होने का मौका मिले, उस पावर को आप कैसे यूज़ करोगे? कि हम कहाँ चले जाएंगे या आपको कोई देख नहीं सकता, इनविजिबल हो आप, यू आर हियर, नो वन कैन सी यू। पता नहीं, आई थिंक सो
आई एक्चुअली वांटेड टू सी कि हु आर माई क्लोज वंस. सबके घर जाओगे, सबके बेडरूम में साइड में. मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगा, बट आई वांटेड टू सी हु आर माई क्लोज वंस बेसिकली. ठीक है. मैं तो सबसे उनके पहले जो life- क्लोज्ड वन होंगे उनके पास ही जाओगे ना, ये हाँ, क्या बोल रहे हैं? पास ही जाऊंगा. मैं सुनना चाहूँगा कि क्या मेरे बारे में क्या बोलते हैं. ठीक है. और क्या सोचते हैं बेसिकली. मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज रिलेशनशिप मैटर्स टू मी. कभी हम चीज़ें वो छुपा जाते हैं. ठीक है कि ठीक है ये ना पता लगे तो बेटर है, ये रिलेशनशिप बेटर रहेगा. बट अगर आप वो पावर दे रहे हो तो मैं वो ज़रूर देखना चाहूँगा हु आर माई क्लोज्ड वंस. ठीक है. चलो. हु वुड बी माई गुड वंस. मैं पहले कुछ घंटे अपनी डॉटर के पास जाऊंगी स्कूल, टू सी कि मुझे कभी कभी घर पे बैठकर ऐसा लगता है कि जो चैलेंजेस हमें इस एज में स्कूल में आते थे तो क्या हमने तो डील कर लिया, हम मम्मी को आके शायद बताते भी नहीं थे. ये बच्चे बेचारे आजकल की जनरेशन इतने सेंसिटिव है, इनको अगर क्लास में किसी ने थोड़ा सा ऊंचा भी बोल दिया ना तो वो दिल पे ले लेते हैं आजकल की. आज उसने साउंड अपना तेज़ करके बोला था, जब आप तेज़ करते हो मुझे डांटने के लिए उतना तेज़ किया था उसने. तो आई वॉन्ट टू सी वॉट चैलेंजेस शी इज़ फेसिंग एंड हाउ शी इज़ डीलिंग. अ मदर विल बी वेरी प्राउड कि उसके पीठ पीछे उसकी बेटी या उसका बेटा अच्छे से उस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ रहा है. और मैं जाऊंगी सीधे नरेंद्र मोदी जी के केबिन में. आई वांट टू सिट. ऐसे तो नहीं मुझे लगता मैं देख पाऊंगी उनको, चलो कभी घुस के वो बैठ मुझसे गया मिलेंगे. और वहाँ पे कुछ ऐसा पता चल गया जो आपको नहीं पता होना चाहिए था, या दैट माइट ब्रेक योर हार्ट कि ऐसा तो नहीं सोचती थी मैं. देन व्हाट विल यू डू? आई होप ऐसा ना हो, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी हिम इनविजिबली, विजिबली. और अगर थोड़े घंटे फिर भी बचे हैं तो किसी ऐसी जगह पे जो इंडिया के क्या अगेंस्ट प्लानिंग हो रही है आके मैं सब बता सकूं अपने अपने कंट्री में कि ऐसा ऐसा होगा. चलो बढ़िया, इंटरेस्टिंग आंसर है. हाउ डू यू वांट द वर्ल्ड टू रिमेंबर यू? I wanted to be very disciplined. ठीक है. In my life, because I have seen lot of faces. ठीक है. तो when I talk, when I leave, ठीक है, or when I will not be there, people should say about me should be कि ये बहुत disciplined था, whether it is in his work, whether I am spending my time on to my health, doing yoga, playing cricket, or spending time with the family. अगर सिंगल वर्ड में बोला जाए तो डिसिप्लिन. ग्रेट. आप मैम? For me, I do not want world to remember me. I have not done something like that yet. लेकिन यू स्टिल हैव टाइम. Maybe till that day. बस इतना कि जब वो दिन आए ना तो जितने लोग होंगे that will define what I was. That's it. अमेजिंग. काफ़ी इंटेंस हो गया. जाते जाते थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत मज़ा आया बात करके. Thank you for inviting us for this conversation. Yes. Because we were in touch, Rahul. So we were in touch. So we wanted to do this together. थोड़ा शाम भी हो गया एंड कुछ आंसर्स इतने मुझे इंटरेस्टिंग लगे ना. आई रियली वांट टू डू अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस. अभी नहीं, फ्यूचर में कपल ऑफ मंथ्स. और देखते हैं हम उसमें क्या कर सकते हैं. विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशन. जाते जाते बस आप इतना बताओ कि आपकी सोच क्या है. एक लाइन में अगर आपकी सोच बतानी हो. बेटी बहुत प्यारी होती है, उन्हें संभाल के रखिए. क्या बात है. I think same. They are, I think वो सबको नहीं मिलती, पर जिनको मिलती हैं उनको संभाल के रखनी चाहिए. अमेजिंग. बहुत ही खूबसूरत आंसर. तो इस सोच के साथ हम अपना एपिसोड एंड करते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम. Thank you so much. एंड विल reconnect to make a part 2 of this episode and we'll have a different kind of conversation. Thank you so much. Thank you.